केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों द्वारा सीधे टीका खरीदने पर अहम कदम उठाते हुए हर महीने वैक्सीन खरीदने की सीमा को तय कर दिया है। केंद्र ने इस मामले को लेकर एसओपी जारी किया है। नई व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होगी। वैक्सीन के आवंटन का फॉर्मूला जारी करते हुए केंद्र ने आदेश दिया है कि अगर किसी अस्पताल ने एक हफ्ते में जितना टीकाकरण किया है, उससे उसका रोजाना का औसत निकालकर उसको टीके का आवंटन किया जाएगा और जितनी संख्या आएगी उससे अधिकतम दुगुना टीके ही प्राइवेट अस्पताल खरीद सकते हैं। हालांकि पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जो पहली बार अस्पताल टीके के अभियान में शामिल हो रहे हैं, उन्हें अस्पताल में मौजूद बिस्तर के आधार पर टीके का आवंटन होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि केवल 2 बच्चों की नीति ही असम में मुस्लिमों की भी गरीबी दूर कर सकती है। शर्मा 2 बच्चों की नीति को लेकर असम के मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात करने वाले हैं। शर्मा ने दावा किया है कि इस नीति को लेकर कोई विरोध नहीं है। शर्मा ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 2 बच्चों की नीति ही राज्य में मुस्लिम समुदाय की गरीबी और निरक्षरता को दूर कर सकती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदायों के संगठनों ने भी परिवार नियोजन की इस नीति की सराहना की है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में तनाव की खबरों के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात हुई। सूत्रों ने संकेत दिया कि अनिल देशमुख और महाराष्ट्र से जुड़े अन्य मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। खबरों के अनुसार यह मुलाकात उद्धव ठाकरे के आधिकारिक निवास वर्षा में हुई। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और आदित्य ठाकरे भी इस बैठक में मौजूद थे। कांग्रेस के साथ खटास और शिवसेना के बीजेपी के साथ रिश्तों को सुधारने की कवायद के बीच पहली बार इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को यूरोपीय संघ के कोविड-19 टीकाकरण पासपोर्ट में कोविशील्ड को शामिल करने का मामला संघ के शीर्ष अधिकारी के सामने उठाया। अधिकारी द्वारा इस मामले को आगे बढ़ाने का वादा किया गया है। बताते चलें कि सिर्फ 4 वैक्सीन धारकों को यूरोपीय संघ के भीतर यात्रा करने की अनुमति दी गई है। EMA यानी यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी द्वारा जिन 4 वैक्सीनों को मंजूरी दी गई है, उनमें फाइजर बायोएनटेक कंपनी की कॉमिर्नाटी, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वेक्सजेविरिया और जॉनसन एंड जॉनसन की जेनसेन को शामिल किया गया है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 45,951 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 3,03,62,848 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 817 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक कुल देश में कोरोना की वजह से 3,97,637 लोग मारे जा चुके हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।